Hello बच्चों, let's read the question. The question says a pitot tube is shown in figure. Wind blows in the direction shown. Air at inlet A is brought to rest, whereas its speed just outside of opening B is unchanged. The U-tube contains mercury of density rho m. Find the speed of wind with respect to pitot tube. Neglect the height difference between A and B and take the density of air as rho of A. So now let's start with the question. Now applying Bernoulli's equation. Equation between A and B. So Bernoulli's equation क्या करता है? प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है? कांस्टेंट. सो नाउ प्रेशर एट ए कितना है? पी ऑफ ए प्लस ए पॉइंट में अगर हम इसको अगर ग्राउंड मान लेते हैं तो एच का वैल्यू कितना है? 0. सो यहाँ पर क्या होगा? रो जी एच का वैल्यू क्या? 0 प्लस अब हम लोग को बोल दिया कि ए पॉइंट में एयर का वेलोसिटी कितना है? 0. सो ये बार हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर वाला पार्ट कितना होगा? 0. नाउ प्रेशर एट बी प्लस तो बी पॉइंट में एयर का वेलोसिटी कितना है? b. सो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? प्रेशर एयर का हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? रो जी वाई डैश. अभी हम लोग को बोल दिया कि नेगलेक्ट द हाइट डिफरेंस बिटवीन ए और बी, मतलब ए और बी के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वाई डैश, उसको हम लोग को नेगलेक्ट करने के लिए बोला है. सो ये वाला पार्ट कितना होगा? 0. सब हम लोग को क्या बचेगा? तो फिर पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो बी स्क्वायर. इसको हम लोग रोमान 1 देते हैं. तो हम लोग देख सकते हैं ये वाला पॉइंट ई है. अभी ये वाला पॉइंट अगर हम लोग एफ पकड़ ले कि तो दोनों पॉइंट कौन सा लेवल पे? सेम लेवल पे. तो क्या होगा? पी ऑफ ई के प्रेशर जितना होगा पी ऑफ एफ उतना ही होगा. सो नाउ पी ऑफ ई में प्रेशर कितना होगा? पी ऑफ ई में प्रेशर होगा पी ड्यू टू ए प्लस एयर प्रेशर कितना है? इस लेवल हाइट का एयर प्रेशर कितना होगा? रो ऑफ ए आर जी इंटू इतना हाइट, कितना हाइट? वाई प्लस उसके वाला ये वाला पार्ट इसमें भी क्या है? एयर है. तो क्या होगा? रो ऑफ ए आर जी इंटू इवन हाइट कितना है? एच. सो एच. नाउ एफ पे कितना होगा प्रेशर? पी ऑफ एफ कितना होगा? पी ड्यू प्रेशर ड्यू टू बी प्लस ये वाला एयर के लिए प्रेशर रो ऑफ एयर जी इंटू वाई डैश प्लस ये वाला पार्ट के लिए प्रेशर कितना है? रो ऑफ ए जी इंटू कितना? वाई. उसके बाद ये वाला पार्ट कितना है? मर्क्यूरी. तो क्या होगा इधर? प्लस रो ऑफ मर्क्यूरी जी इंटू हाइट कितना है? हाइट कितना है? एच. तो एच. सो नाउ हम लोग को पता है पी ऑफ ई इज इक्वल टू कितना है? पी ऑफ एफ. तो पी ऑफ ई कितना मिला? पी ऑफ ए प्लस रो ऑफ ए आर जी इंटू वाई प्लस रो ऑफ ए आर जी इंटू एच इज इक्वल टू पी ऑफ बी प्लस रो ऑफ ए आर जी इंटू वाई डैश प्लस रो ऑफ ए आर जी इंटू वाई प्लस रो ऑफ मर्क्यूरी जी इंटू एच. सो हियर वाई डैश कितना है? 0, क्योंकि ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है ये बोलते हैं कि नेगलेक्ट द हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. सो हियर वाई डैश कितना होगा? 0. और इधर रो ए जी वाई और रो ए जी वाई कैंसिल. तो पी ए माइनस पी भी कितना आएगा? सॉरी, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी कितना आएगा? इज इक्वल टू रो ऑफ मर्क्यूरी माइनस रो ऑफ ए आर इंटू जी एच. इसको हम लोग रोमान 2 नाम देते हैं. सो रोमान 1 और रोमान 2 इक्वल करने के बाद क्या मिलेगा? हाफ ऑफ रो ए वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो ऑफ m माइनस रो ऑफ a इंटू जी एच.
इधर से हम लोग को v का वैल्यू कितना मिलेगा, रूट अंडर 2 ऑफ रो ऑफ m माइनस रो ऑफ air into gh. So here one second. Root under divided by रो ऑफ एयर. तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, सॉरी रो ऑप्शन नहीं दिया, तो फाइनल आंसर क्या निकला, वेलोसिटी कितना होगा, रूट अंडर 2 ऑफ रो ऑफ m माइनस रो ऑफ a into g डिवाइडेड बाय रो ऑफ a. So I hope you understood it well. Best of luck.